महाविद्यालयों में बच्चों को सांप सीढ़ी का खेल दिखाना, प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करना, ऐसे कार्यक्रम हम सब लोग करने लगे हैं। अब किसान भी अब जन्मदिन में यही काम करते हैं कि खेत पर जाते हैं, गाय की पूजा करते हैं, पौधा लगाते हैं, हम खेत की पूजा करते हैं, हम अपने कृषि यंत्रों की पूजा करने लगे हैं। सिद्धि आचार्य जी, अब देश की विभिन्न जो क्लासों के साथ भंडारे होने लगे हैं और जैविक खेती के साथ 1-2 गाय से लेकर देसी गाय पालन शुरू कर दिया है। कुछ अपने घर में उपयोग हेतु तिलहन, दलहन, सब्जी, गेहूं, चावल, मसाले और देसी गाय का दूध घी अपना रहे हैं। अब खुद के प्रयोग के लिए भी ऐसा करने लगे हैं। कुछ किसान अपने उत्पादन का व्यापार कर आय में वृद्धि कर समृद्ध बन रहे हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार टीवी चैनल पर और समय समय पर देश भर में ऑफलाइन योगाहार कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसा कि आज यह कार्यक्रम हो रहा है। तो समाज में योग, आयुर्वेद, आहार, भारतीय शिक्षा, संस्कृति, प्राकृतिक जैविक खेती अपनाने हेतु जागरूकता आ रही है। परम सिद्धि आचार्य जी, आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मैं कृतज्ञ हूँ। मुझे गौरव है आप पर और अपने कर्मों पर कि आप इसी प्रकार का बस स्नेह बनाए रहें। हर साल ऐसा एक कार्यक्रम होता रहे, हम सबको ऊर्जा मिलती रहेगी। मैं पुनः कोट प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। ओम। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। और जब ये कविता की बात आई गई है तो हमारे जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं टीकमगढ़ के श्री कुशवाहा जी, हीरालाल कुशवाहा जी, परम सिद्धे स्वामी जी को, आचार्य श्री को सत सत नमन। तुकबंदी रूप में कविता है। योग उत्सव मना रहे हम आज, यहाँ सब आ गए योगाहारी, यहाँ सब आ गए योगाहारी, करके जैविक खेती की तैयारी, घर के छोड़ छाड़ सब काज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। केवल योगाहार का नहीं है ये मेला, ये तो संस्कृतियों का है रेला, हमें इस पर बहुत बड़ा है नाज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। पवन सर ने की है अद्भुत तैयारी, इनकी प्रभुता है एकदम न्यारी, ये तो PORI के हैं सरताज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। पूरे देश का है ये आयोजन, बहुत ही सुंदर बना संयोजन, यहाँ जैविक खेती की बुलंद हो रही आवाज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। इस ग्राम का नाम ही है समृद्धि, अपने आप में है ये बहुत बड़ी उपलब्धि, हम खुद को महसूस कर रहे गजराज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। गुरु धाम की धरती है ये पावन, यहाँ की सुंदर छटा है मन भावन, यहाँ पर नृत्य कर रहे नटराज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। पवन सर के हैं हम आभारी, जिन्होंने हरिद्वार में बुलाए सभी योगाहारी, किन शब्दों में कृतज्ञता व्यक्त करें महाराज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। 2 लाइन आचार्य श्री के लिए। आचार्य श्री जी के हैं हम आभारी, जिन्होंने आशीर्वाद देकर कृपा है हम पर भारी, हम सब धन्य हो गए आज, यहाँ सब आ गए योगाहारी। आपको सत सत नमन, आपने अवसर दिया कि आपका वंदन। ओम। धन्यवाद हीरालाल जी। और जहाँ ये योगाहार कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ों पर हमने बातचीत की, लेकिन एक हमारे बीच में सरकारी अधिकारी विनय वर्मा जी भी उपस्थित हैं। उनसे अनुरोध है कि वो अपने अनुभव, विशेषकर जो हमारे आइए विनय कुमार जी कृषि विभाग उत्तर प्रदेश में बड़े जुनून के साथ IPM पद्धतियों पर काम कर रहे हैं। आपको मौका मिला है, इनकी बड़ी इच्छा थी कि कई दिनों से कि मैं आऊं, तो आज मौका मिला है। तो इस समय वर्तमान में सबसे बड़ा चैलेंज इसमें है हर आदमी को कि मैं अच्छा कैसे खाना खाऊं। हर आदमी, सारे लोग इसी प्रयास में है कि मैं अच्छा सुरक्षित खाना कैसे, रसायनों से मैं कैसे बचूं। हर बार चर्चा हो रही, हर जगह यही चर्चा हो रही है।
और इसका रास्ते धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहे हैं कि कोई जैविक खेती, प्राकृतिक खेती तमाम तरीके से कर रहे हैं। और सारे किसान कहीं नहीं कहीं जा करके जब उनके कीड़ा बीमारी लगता है वो फंस जाते हैं, फिर उनको समझ में नहीं आता और कहीं ना कहीं फिर बैक होते हैं अपनी फसल बचाने के लिए। वो पहले से जो परंपरागत विधियाँ थी, तमाम विधियाँ थी जिनसे हम हट गए, हम रासायनिक तरफ सीधे चले गए और उनको नहीं अपना रहे थे। मैंने देखा कि एक गांव में गया और मैंने देखा कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और उस समस्या का हल क्या है, आसान रास्ते क्या हैं। मैंने उस पर काम किया और फैमिली फार्मर कंसेप्ट पर काम किया कि पहले हम लोग अपने खाने के लिए कैसे अच्छा करें, दूसरे के बाद मैं खिलाऊँगा। तो उसमें मैं देखा कि सब्जियों में खासकर लोग सब्जी सीधे हम खाते, फल सीधे खाते हैं, अनाज थोड़ी देर हम वेटिंग पीरियड मिल जाता है, इससे कैसे बचें। तो मैं ये जो विधियाँ थीं जैसे मैकेनिकल की अच्छा बीज साफ सफाई करके मेड़ों की सफाई करो, जो भी चीज़ें हैं और रेजिस्टेंट वैरायटियाँ वो। उसके बाद जब कीड़े की समस्या आई, बीमारी की समस्या, उसके लिए जो यांत्रिक उपाय थे मैं उनको अपनाया, जो मैकेनिकल मेथड हैं, जैसे कि लाइट ट्रैप। कीड़ा सब्जी में और फल में, या मैं भी एक किसान मिले थे जालौन के, वो कहते कि मेरे मटर में बहुत समस्या हुई और पूरी की मटर बर्बाद होगी। उसका बहुत अच्छा उपाय यहाँ रखें, एक लाइट ट्रैप होता है खेतों में। आप चाहे ट्रेडिशनल रूप से एक टब ले लें, फसल से 1 फीट ऊपर या 2 फीट ऊपर, उसमें एक टब में पानी भरें और उस पर एक लालटेन लटका दें, या चाहे सोलर लाइट ले लें या जो 100 रुपये की लाइट मिलती है वो लटका दें और आप महीना भर उसको लटका दें, जाके खेत में साली शाम को जाके लटका दें। वो फ्री की चीज़ें हैं। आप क्या नाम है, अगर लाइट है आपके खेत में कहीं तो आप लाइट लटका दें, उसमें 200 रुपये का सेंसर लगता है, यही बल्ब जो लगा है उसको लगा दें, बाज़ार में जाने की नहीं ज़रूरत है। और अगर आप और अच्छा कुछ खर्चा कर सकते हैं तो तमाम कंपनियां सोलर लाइट ट्रैप बना रही हैं जो उसमें सेंसर लगाता है। अक्सर होती गलती क्या है कि किसान जब लाइट जलाने का होता कहीं किसी दिन चला गया, शाम को जो जितना फल छेदक हैं वो शाम को उड़ते हैं और वो आपस में मैटिंग करते हैं, उनकी फिर अंडे देते हैं, अंडे से इल्ली बनती। किसान जब जान पाता जब उसके खेत में इल्ली बनती है और खा जाता है, तो उसका जो प्राथमिक उपचार है एक फेरोमोन ट्रैप आता है। ट्रैप में वो उस कीड़े के लिए एक विशेष लेयर होता है, खुशबू होती है, उसको अगर लगा दें तो आपको पहले ही पता चले मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं। ऐसे नीली पीली पट्टियाँ होती हैं, येलो और ब्लू स्टिक, उसमें गोंद लगा कुछ नहीं होता है। आप घर में भी बना सकते हैं, नीली प्लास्टिक शीट ले लें, उसमें घर से या तो ग्रीस सस्ती हुई लगा दें, नहीं है तो ग्लू आता है रेडीमेड आता है उसको लगा दें और उस पर वो कीड़े चिपकने, तो आपको ये पता चले मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं। हम लोग जब जान पाते हैं जब हमारे खेत में कीड़ा नुकसान कर देता है। और सारे जो जैविक खेती कर रहे हैं तमाम किसान वो इसीलिए बैक होते हैं। मेरा जो अपना अनुभव है कि जब उनके कीड़ा बीमारी आता है उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता और वो अपनी फसल बचाने के चक्कर में कुछ ना कुछ युक्ति अपनाते हैं। तो मैंने वही चीज़ों को बताया कि भाई आप ये स्टिकी स्ट्रिप लगा लें, शुरू में एक फसल से ऊपर 1 से 1.5 फीट ऊपर लगा दें, 1 एकड़ में 10-12 लगा दें, तो जैसे कीड़ा आएगा उस पर चिपकता जाए। आप जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाए देखते जाएं, ज़्यादा संख्या हो जाए तो आप नीम का तेल लें, 3 ml नीम का तेल 1 लीटर में मिलाएं, उसको एक बार स्प्रे कर दें, बस आपकी लगभग 80% समस्या ज़्यादा हम दवा से भी नहीं ख़त्म कर सकते हैं। इसी तरीके से एक ट्राइकोकार्ड आता है, ट्राइकोग्रामा में ततैया होती, अगर वो अंडा दे दे तो वहाँ किसी विज्ञान केंद्र आसपास के रहते हैं वहाँ रहता है, वो 2 कार्ड छोटे छोटे होते हैं, उसको पत्ती के नीचे काट के लगा दें, उसमें 20,000 अंडे लगे रहते हैं, उसमें ततैया निकलती है और वो अंडे को खोज के उसके अंडे मंडे दे देती। अगर कहीं दे दिया आप नहीं खोज पाएंगे तो इल्ली बनने, अगर इल्ली बन ही गई तो आप नीम का तेल या ये अभी यहाँ रखा है, यहाँ भी रखा बायोपेस्टिसाइड में ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बैसियाना आता है या मेटाराइजियम आता है, जैसे दवा डालते हैं वैसे उसको डालें, उसका वेटिंग पीरियड कम होता है, कम घातक होते हैं जो बायोपेस्टिसाइड होते हैं, आप उनको उपयोग करें। ये आसान रास्ते हैं। और फल मक्खी में खास कर सब्जियों में लोग जो है ज़रा से देखते टेढ़ी हो जाती है, ख़राब हो जाती है, खरबूजा और तरबूज में बहुत ज़्यादा दवा पड़ती है, लोग इसीलिए डालते हैं फल मक्खी के लिए। करेला आप सीधे खाते हैं, जो शुगर वाला पेशेंट पीता है, लौकी पीते हैं, और वो फल मक्खी वाला फेरोमोन ट्रैप अगर लगा दिया जाए 1 एकड़ में 10 लगा दिए जाए, वो बहुत सस्ता है, 100 रुपये का होता है, डिब्बा एक होता है 100 रुपये का, उसके बाद लेवर 20-25 रुपये मिलता है, 1 महीने में एक बार बदलना पड़ता है। फसल से वही 2 फीट ऊपर लगा दें, आपका लगभग 80% जो है केमिकल बच जाएगा। बस यही चीज़ें मैंने अपनाया और लोगों किसानों को प्रेरित किया, और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा, मुन्नीलाल जी हैं, वो भट्ट जी ने मुझे जोड़ा, दिनेश सेमवाल जी ने, और मैं इस पर अपना थोड़ा बताया। और इसमें एक किसान बैठे हैं शैलेश जी, शायद वहाँ मध्य प्रदेश को, कह रहे थे कि मैं मूंग में बहुत दवा डालता था आचार्य जी, और कहते मैंने ये तकनीक अपनाई और मैं अब इस बार अभी मैं दवा नहीं डाला हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद विनय जी। और ऐसे अब अवसर आ गया है, ये हमारा एक
जितने भी हमारे मुख्य अतिथि उनका एक सारांश था, इसमें केवल 9 लोग अभी तक के किए और बहुत सारे अनगिनत लोग हैं जो कि इन्होंने अपने अनुभव शेयर किए हैं। उसका अभी हमारे पास समय भी नहीं है। तो अब जो हमारी सफलता की कहानियाँ, जो डॉक्यूमेंटेशन इस योगाहार माध्यम से हुआ, जिसको हमारे वैज्ञानिकों ने और हमारे साथियों ने मिलकर के किया, मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी और दिनेश सेमवाल जी, आप आएँ और इन किताबों के विमोचन के समय आप इनका योगदान रहा है, हमने भी इसमें सहयोग किया और इसको बड़ी सुंदर, बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी किसानों के साथ मिलकर के ये बनी हुई है। इसमें 2 किताबों का संस्करण है, अंग्रेजी और हिंदी में 11 केस स्टडीज़ हैं और ये बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी हुई और इसमें देश के अलग अलग राज्यों के विभिन्न किसानों के द्वारा इनको इसमें अपना योगदान किया गया और हमारी जो है इसमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। डॉक्टर भट्ट ने इसको संकलित करने का पूरा प्रयास किया और इस योगाहार के नाम से ही ये किताब का हुआ है। एक अंग्रेजी की किताब है और एक हिंदी की किताब है। तो ये किताबों का संकलन, ये किताबों की सारी कहानियाँ जो हमारे उत्कृष्ट किसान हैं उनकी उपस्थिति में योगाहार में इनका प्रस्तुतिकरण भी हुआ। ये ऐसा नहीं है कि हमने लिख दिया, इसका प्रस्तुतिकरण योगाहार में और उनका पुष्टिकरण भी हुआ, इसके द्वारा इनका पुष्टिकरण किया गया। तो मैं हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हम इन किताबों का आज विमोचन कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। हम इस दोनों किताबों को अंग्रेजी और हिंदी में और बड़ी डिटेल्ड केस स्टडी है, उनसे बड़ी डिटेल में बातचीत करते हुए इनका हुआ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसी क्रम में अब 3 किताबें और भी हैं और ये टूल किट्स हैं, क्योंकि जब ये बातचीत हो रही थी तो पूरे देश में एक ऐसी चर्चा हो रही थी कि हम टूल किट हमारे देश के प्रति एक्टिव हो रहा है और बड़ी नकारात्मक तरीके से बातचीत हो रही है। तो ये टूल किट जो है किसानों के हित में है कि हमारे जैविक उपभोक्ता अपने जैविक उत्पादों को कैसे ढूंढेंगे, हमारे जैविक किसान बाजार को कैसे ढूंढेंगे। ये जो किताबें हैं हमारी, ये 2 किताबें हैं, उपभोक्ता के लिए है और किसान के लिए है। किसान बाजार कैसे ढूंढे, उपभोक्ता हमारे उसको अपने किसान कैसे ढूंढे जहाँ से वो सीधे उनके साथ बातचीत कर सकता है। तो ऐसा करने के लिए जो ज़्यादा इसमें मेहनत हुई है, हमारे एक साथी कुलदीप पुनियाल जी हैं, उनके द्वारा हुआ है। वो किसी कारणवश आज नहीं आ पाए और उनके द्वारा ये दोनों किताबें आज यहाँ पर निकाली गई हैं। तो ये उपभोक्ता का टूल किट और जैविक उत्पादकों का टूल किट, इस तरह से कि इसमें कितने कदम लेने पड़ेंगे जो भी हमारा हितभागी है। तो ये किताबें अब अभी हमने डिजिटल तरीके से की हैं। ये किताबों को करने के लिए कुलदीप पुनियाल जी ने किया है। कुलदीप पुनियाल जी ने उनका मार्केटिंग का एक वृहद अनुभव रहा है और लगभग जिस एरिया में उन्होंने कार्य किया पूर्व में, अब कई करोड़ों का, 200 करोड़ का मुझे अभी बता रहे थे, 200 करोड़ का किसानों का टर्नओवर वहाँ पर हो गया है सब्जियों का उत्पादन करने में। तो ये दूसरी हमारी है, मेरे ख्याल से उपभोक्ता के लिए है। तो ये उनकी उपस्थिति में इन किताबों का भी विमोचन हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस क्रम में अब अगली जो हमारी किताब रही है वो है जैविक ग्राम की स्थापना करना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किताबों के माध्यम से हम कुछ अपना डॉक्यूमेंटेशन कर पाए, इसके लिए सभी हमारे साथियों को, योगाहार परिवार के सदस्यों को और जो लेखक हैं उनको सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में एक हमारे बीच में बड़े एक उत्कृष्ट किसान हैं, हरियाणा के डागर जी और उनकी वाइफ अनीता डागर जी। आप दोनों और डॉक्टर ऋषि वर्मा के साथ आप आइए और आचार्य जी को आपने जो कार्य किया है उसके बारे में मैं संक्षेप से बताना चाहूँगा। आचार्य जी इन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। ये कीनू के उत्पादक हैं, इनको 20 रुपये, 25 रुपये, 22 रुपये कीनू के दाम मिलते थे। फिर इन्होंने अपना जैविक प्रमाणीकरण का जब कार्य हमारे साथ किया, हमारे डॉक्टर ऋषि वर्मा के साथ ये जुड़े और इन्होंने मिलकर के जब इनका प्रमाणीकरण का कार्य हो गया, इनकी कीमत दुगनी हो गई। इनको 55 रुपये, 20, 50 रुपये ऐसे इनके उत्पादों के दाम मिल गए। ऐसे उत्कृष्ट किसानों को भी हम याद करते हैं। और ये आपके लिए कुछ लाए हैं आचार्य जी। सुमित, आप आचार्य जी को जो आप लाए हैं उसको आप भेंट करिएगा। तो ये आचार्य जी आपके लिए
ये गिफ्ट लाए हैं अपनी तरफ से, तो इसका अभिनंदन आप स्वीकार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुमित जी, धन्यवाद। ओम श्री आप सभी को नमस्कार। मैं सुमित डागर हरियाणा से, मैं प्राकृतिक किसान हूँ। हम प्राकृतिक खेती करते हैं और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा आचार्य जी का, और जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, अपने गुरु डॉक्टर ऋषि का, जो हमें हमेशा ज्ञान देते हैं, और ये योगाहार प्रोग्राम का। मैं योगाहार प्रोग्राम में एक करीब 1.5 से 2 साल पहले जुड़ा था और बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले तो मैं एक खासियत बताना चाहूँगा कि हम जहाँ भी जाते हैं सर, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, किसान को केवल एक भीड़ का माध्यम माना जाता है कि बसों में किसान भर के आएंगे, उनको सब्जी पूरी खिला दी जाएगी और भीड़ दिखा के भेज दी जाएगी। ये एकमात्र ऐसी जगह लगी जहाँ पे किसान को ही सबसे ऊपर बैठाया गया है, सबसे ज्यादा इज्जत ही किसान की दी गई है, वरना हर जगह उसको कहीं नहीं समझा जाता। आप लोगों को प्राकृतिक खेती ही करनी है और अपनी खेती की इज्जत करनी है। आप लोग घबराइए मत किसी चीज से। आप लोग गेहूं उगाते हैं, गेहूं में खरपतवार होता है, तो खरपतवार से डरना नहीं है। आचार्य जी, मैं बताना चाहूंगा, उस खरपतवार को कहते हैं खारे पत्ते वाले औषधीय पौधे। हमने अपने खरपतवार को बेचना स्टार्ट किया, लोगों को बताया उस बथुए के कितने फायदे हैं, उसको खाइए। जितने का एक किसान गेहूं बेचता है उससे ज्यादा का तो हमने बथुआ बेच दिया, जिसको आप मारते हैं दवाइयां डाल डाल के। अभी किन्नू की सर बात कर रहे थे तो हमने किन्नू को दिया, हमने बताया इस किन्नू को खाने में इसमें विटामिन सी है, असली वाला। आपको वो दवाई नहीं खानी पड़ेगी विटामिन सी की, इसमें है वो असली, जो प्राकृतिक रूप से यही होता है। इसका जूस पीजिए, इसको अपने बच्चों को खिलाइए। उसके छिलकों से हमने अपने और साबुन बनाए। तो हर चीज का इस्तेमाल करना है आपको। आपने गेहूं लगाया, गेहूं से आटा बनाइए, आटे उसके दलिया बनाइए, उसी के दाम बढ़ते चले जाएंगे। आपने बाजरा लगाया, आप बाजरा कितने रुपए का बेच पाएंगे? 25 रुपए, 30 रुपए। उसी का आटा बना दीजिए, वो डबल रेट का हो गया। उसी की खिचड़ी बना दिए, वो और 4 गुना रेट का हो गया। तो इज्जत कीजिए अपने सामान की। आप प्राकृतिक करेंगे तो वो इज्जत आपके अंदर बढ़ेगी। और किसी भी कीट से आपको डरना नहीं है। अभी कीट की हम बात कर रहे थे, वो आपके मित्र हैं। कीटनाशी का इस्तेमाल नहीं करना, हमें नाश नहीं करना, वो भगवान के बनाए हुए हैं। कोई हमारा नाश करेगा तो हम क्या करेंगे? उसे डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको कैसे उसको संभालना है ये देखना होगा। आपको रोजाना अपने खेत में निरीक्षण करना है। आपने अगर एक दिन अपने खेत में निरीक्षण नहीं किया तो आप 7 दिन पीछे चले गए। 7 दिन, 2 दिन नहीं गए तो 15 दिन, फिर आप नहीं संभाल पाएंगे किसी भी चीज को। तो खेती जो है वो प्राकृतिक है, उसको प्राकृतिक रूप से कीजिए। और ये योगाहार प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन है, इसे जुड़े रहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सुमित जी। और अब समय आगे जैसे बढ़ रहा है तो हमारे बीच में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, मैं अनुरोध करूँगा आचार्य श्री से कि हमारे बीच के बहुत उत्कृष्ट ऐसे सदस्य रहे हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त योगदान किया। और लेकिन सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा इनका अभिनंदन करने के लिए आचार्य जी, श्री सेठपाल जी, जो कि पद्मश्री हैं। और इनकी जो सिंघाड़े की खेती है, सिंघाड़े का इन्होंने जो कार्य किया है सहारनपुर जनपद में, बहुत शानदार। इसके लिए इनको पद्मश्री मिला 2021 में। तो इनका अभिनंदन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेठपाल जी, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इसी क्रम में अब मैं आगे श्री बन्ने सिंह आर्य, जो कि आगर मालवा से हैं, निमंत्रण पत्र आप दे दीजिए। जी, इसी क्रम में आगे मैं श्री कुशेवर दुबे आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। आप वैज्ञानिक हैं और इनको बहुत ही साइंटिफिकली इन्होंने अपनी बातों को रखा और बहुत योगदान दिया। डे 1 से योगदान दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। श्री हीरालाल कुशवाहा जी, जिन्होंने कविता सुनाई, कविता पाठ किया, हमें भी प्रेरित किया आचार्य जी कि हम अपना काम अच्छी तरह से करें, उनको अभिनंदन करने के लिए बुलाना चाहेंगे। इसी क्रम में श्री विनोद भट्ट जी का वो है, और साथ ही दिनेश सेमवाल जी भी साथ में आ जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। श्री दिनेश सेमवाल जी, श्री विनय कुमार वर्मा जी, आपका स्वागत है।
श्रीमती कल्पना कोटले जी। श्री रमेशन मेहरा जी। श्री अशोक पटेल जी। इसके बाद श्री मुकेश मालवी जी। श्रीमती रंजना किन्नीकर जी। श्री मुन्नीलाल यादव जी। श्री ओंकार नाथ जी हमारे बच्चे। और श्री बन्ने सिंह जी जो बच्चे, आप आ जाइए। और इन्होंने अपनी कुछ बात भी कहनी है, आप माला के लिए भी आइए। और जो इन्होंने गौ के ऊपर, गौ सेवा के ऊपर ये काम कर रहे हैं, दो शब्द ये भी बताएंगे। और एक हमारे ग्राम प्रधान है श्री संदीप चौधरी जी। कृपया आप आकर के, आप कुछ शायद भेंट करना चाह रहे हैं। तो संदीप चौधरी जी अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने की तरफ प्रयासरत हैं, और इस क्रम में वह कुछ अपने साथ कुछ लाए हैं और आचार्य श्री को भेंट करना चाहते हैं। और श्री गजानन बाजड़ जी महाराष्ट्र से, ये भी भेंट स्वरूप कुछ। हमारे बीच में जो सीमा पांडे जी हैं, वो एक माला लेकर के आचार्य जी को भेंट कर देंगे। आचार्य जी, हमारे जो बहुत सारे अभी हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, वो गौ उत्पादक, मतलब गोबर के द्वारा कई सारे उत्पादों पर कार्य कर रहे हैं। आज उसमें से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। एक तो व्यक्ति थे जो कि करीब 2 लाख महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, और वो 100 से ज़्यादा उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इसी में सीमा जी हमारे ये माला इन्होंने गाय के गोबर से बनाई है, ये गोबर की माला। तो इसको आप भेंट किया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी क्रम में अब आगे और इसी क्रम में अब अंत में श्री बन्ने सिंह आर्य ने जो गौशाला के ऊपर इन्होंने जो काम किया है, इसके बारे में आपसे मैं संक्षेप में आप बताएंगे, और इसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। कालों के महाकालों और देवों के देव, ऐसे हमारे आज के वर्तमान के युग के भगवान श्रद्धेय स्वामी जी एवं आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरा ऐसा एक सुझाव है छोटा सा, कि देश के अंदर हर मानव का एक सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, कहीं ना कहीं पद प्राप्त करके दौलत कमाऊं, दौलत कमाने के बाद में फिर मैं उस पैसे को दान करूं और पुण्य के काम में लगाऊं। परंतु हमने भी एक इस धरती माता के लिए, मानव मात्र के लिए एक सपना देखा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का कौन सा कार्य है जो हम उस कार्य के पथ चिन्ह पर चल करके प्राणी मात्र को, जीव जंतु मात्र को निरोगी बना सके। और वो विज्ञान है गो विज्ञान। गो विज्ञान परम विज्ञान है। आज के युग में जितने भी विज्ञान है, उस विज्ञान से बढ़ चढ़ करके जो हमारा परम गो विज्ञान है, उस गो विज्ञान के आधार पर ही इस राष्ट्र को बचाया जा सकता है, इस सृष्टि को बचाया जा सकता है। पंच महाभूतों की उपासना को समृद्ध और शक्तिशाली करने की ताकत अगर है तो वो केवल गौ माता में है। उसी गौ माता के ऊपर हमारे गुरुदेव ने अमृत कृषि विज्ञान जो 86 पेज की पुस्तक है वो बनाई। और जब मैं ट्रेनिंग लेने गया तो उन्होंने आशीर्वाद देते वक्त कहा कि यह पूर्ण विज्ञान है सृष्टि का, अगर इससे आगे कोई अगर देना चाहे और लेना चाहे तो उनका भी स्वागत है। परंतु मैं आज इस मंच से चुनित देना चाहता हूँ, गौ माता के अलावा कोई भी प्राणी, जीव जंतु मात्र, कोई भी वैज्ञानिक देश के कोने कोने से गौ माता को छोड़ करके सृष्टि पंच तत्व को अगर समृद्ध शक्तिशाली बना दे तो मैं उसके वहाँ आजीवन झाड़ू लगाऊंगा। ऐसा मेरा सुझाव है और इससे मेरी चुनौती है।
आज गो विज्ञान मात्र 40 वर्ष से हम लोगों ने उपयोग करना बंद किया है। इसी का दुष्परिणाम आप अपन देख रहे हैं। कैंसर, कोरोना, हार्ट अटैक, अनलिमिटेड बीमारियां देश के अंदर बढ़ रही हैं। आज हमारी गौ माता बूचड़ खाने की भेंट चढ़ती जा रही है। ऐसे में हम सब बिल्कुल पर्यावरण के छोड़ करके मानव इस महाकाल के कंकाल में फंसते जा रहे हैं। तो हम सबको मानव मात्र को बचना है और बचाना है, सृष्टि को बचाना है, हमारे नौनिहाल के भविष्य को बचाना है। तो हमें गो विज्ञान को पुनः वापस स्थापित करना पड़ेगा। ऐसा मेरे आचार्य श्री से निवेदन है कि गो विज्ञान जो हमारा आज विलुप्त तो नहीं हुआ, परंतु उसके ऊपर थोड़ा सा कचरा चढ़ गया। उस कचरे को फटकार करके हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो कर्मकांडी पंडित रहते हैं हमारे गाँव में, शादी ब्याह या कोई भी नदी पर कोई भी धार्मिक आयोजन करते हैं, उन सभी से निवेदन करें कि हम सभी मिलकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए हमारा गो विज्ञान है, परम विज्ञान, उसको पुनः स्थापित करके इस राष्ट्र को बचाने में हम सबका योगदान देना चाहिए। देश के कोने कोने से जितने भी साधु संत हैं उन सबको आमंत्रित करके गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, गो विज्ञान को परम विज्ञान बनाने के लिए हम सबको एक देश में एक नया इतिहास लिखने के लिए सबको तैयार होकर एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। जब जाके हम इस राष्ट्र को बचा पाएंगे। अगर राष्ट्र को हम अगर गो विज्ञान हमने लागू नहीं किया और ये जारी नहीं किया तो अभी तो वर्तमान में हमारे सबके घर घर में दवाई गोली है, क्या क्या है, परंतु वो दिन दूर नहीं जो हमें ऑक्सीजन की टंकी पीठ पीछे लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसा हमारा क्लाइमेट पूरा चेंज चुका है। जी ओम, धन्यवाद। धन्यवाद बन्ने सिंह जी। और मैं खेमराम चौधरी जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि संक्षेप में अपने अनुभव बताएं। प्रणाम गुरुदेव को और सभी इस सभा में बैठे हुए सभी को। सभी विषयों पर चर्चा हो चुकी है, परंतु तकनीकी पे चर्चा नहीं हुई और तकनीकी से ही सब कुछ संभव होता है। मैं एक गरीब घर के किसान में जन्म लिया। गरीब घर में जन्म लेना उसके वश में नहीं होता है, परंतु गरीबी से बाहर निकलना हर मनुष्य के वश में होता है। और मैं मेहनती था शुरू से ही, और मेरे को 2012 में भारत सरकार ने मंत्रियों के साथ में इजराइल भेजा और वो तकनीकी को सीखा। और जयपुर के पास में आज 1000 से बाहर के पॉली हाउस, संरक्षित खेती जैसे पॉली हाउस, नेट हाउस, वो इतनी पैदावार दी उन्होंने जो आप सोच ही नहीं सकते कि मेरे पास में अभी 8 एकड़ में पॉली हाउस है। मैं एक जो कक्षा तीसरी में पढ़ने जाता था तब मेरे फटी हुई चड्डी में जाता था, और आज मैं करोड़ों से बाहर का टर्नओवर करता हूं। तो मैं आप सभी से, मैं गुरुदेव से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो आपके हमारे राजस्थान के बिल्कुल जयपुर के पास में बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, पानी नहीं है, टेम्परेचर 50 से ऊपर जाता है, सर्दियों में माइनस में जाता है, उस जगह को एक मिनी इजराइल का दर्जा दिया गया है। आपके तो बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी ज़मीन है, आंधी तूफान का भी कोई डर नहीं होता। तो जहां आपके ये आश्रमों में जो ज़मीन पड़ी हुई है उसको संरक्षित रूप से जोड़ दिया जाए तो जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है उससे कम 10 से 20 गुना ज़्यादा पैदावार होने की गारंटी मैं खुद लेता हूँ। क्योंकि हमारे को विश्वास नहीं था, इजराइल में हमारे को बता रहे थे तो हमारे मंत्री भी यही बोल रहे थे कि बेटा इसमें पैसा लगता है या रुपया लगता है या इसकी इतनी पैदावार होती है, क्योंकि हम झूठ मानते थे उस चीज़ को। तब मैंने शुरू में पहली रिस्क ली और उसमें मेरे 3 महीने में 8,60,000 रुपये की पहली पैदावार हुई, वो भी 1 एकड़ 1.5 बीघे में। और उसके बाद में तो हमने 1 एकड़ में पूरा खर्चा काट करके 15-15 लाख रुपए भी साल के बचाए हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप परंपरागत खेती के साथ में टेक्नोलॉजी में ज़रूर घुसे, और टेक्नोलॉजी से ही सब कुछ संभव है। आज इजराइल एक छोटा सा देश है जो मतलब मिसाइलें बेचता है, अपन धान बेचते हैं। और देखो मेरा यूट्यूब वायरल हुआ और मॉरिशस का मिनिस्टर अपने देश के लिए मेरे यहाँ गांव आया 15 रोज पहले, और आरडीओ से विनती करके मैं अगले इस 8 तारीख से लेकर के अगली 11 तारीख तक मॉरिशस रहूँगा। एक देश का बिल्कुल गरीब किसान मॉरिशस सर के देश को खेती सिखाएगा। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी इस तकनीकी में घुसे और अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।